एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही थी और एग्जाम कैसा हुआ? स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 सारे एग्जाम्स हो गए। मैं देख रहा हूँ वहाँ बच्चे लड़ रहे हैं। स्लॉट 3 कैसा था, स्लॉट 2 कैसा था, स्लॉट 1 कैसा था? भैया स्लॉट 1 का तो आरसी छोटा था, स्लॉट 3 में आरसी डिफिकल्ट आ गई। भैया स्लॉट 3 का एलआईडीआई टफ था। सॉरी, स्लॉट 3 का एलआईडीआई इजी था, स्लॉट 1 का एलआईडीआई टफ था, स्लॉट 2 का भैया कौन सी इजी था? सारी बातें चल रही हैं, सारी बातें चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, है ना? सारी बातें चल रही हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ यार, ये मतलब इन बातों को कोई मतलब है? इस वक्त इन बातों को कोई मतलब है? मान लो तुम स्लॉट 3 में थे, मान लो तुम स्लॉट 3 में थे और स्लॉट 3 डिफिकल्ट था। मान लो तुम स्लॉट 3 में थे और स्लॉट 3 डिफिकल्ट था, कुछ कर पाओगे? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ अपील करोगे? कौन सुनेगा तुम्हारी? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। जो है वो है, जो होना था वो हो गया। अब जितने परसेंटाइल आएंगे वो आएंगे, वही परसेंटाइल आपकी है। उसमें जितना आपको कॉलेज मिलना है वो मिलेगा, नहीं मिलना नहीं मिलेगा। तो अपने को करना क्या है? देखो, किसी के परसेंटाइल कम आते हैं ना, मेरा सिर्फ एक मानना होता है, प्रैक्टिस की कमी रही है। प्रैक्टिस अच्छे से की होती तो परसेंटाइल कम नहीं होते। तो हमको करना क्या है? हमको सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस लाना है अपने अंदर। ईगो हटा के एक्सेप्टेंस लाना है। जो ईगो वर्ड है ना, इसको हटाना है अपने अंदर से, क्योंकि पढ़ाई में बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है? वो आजकल इंस्टाग्राम पर चल रहा है ना, ये 2 कौड़ी का अलार्म बताएगा मुझे उठना कब है। ठीक है? उसी तरह ईगो हटाना है और जहां आपने गलती की है उसको एक्सेप्ट करना है। चल, तुझसे ही गलती हुई है, तुझे ये सुधारना है। उस गलती को एक्सेप्ट करो। इट्स ओके okay। आपको 2 बातें घर वाले सुनाएंगे, 2 बातें कोई और सुनाएगा, सुन लो। सर सर झुका के चुपचाप सुन लो। एग्जाम खराब गया है, दुनिया ऐसी है, सुनना पड़ता है। लेकिन दिमाग में एक चीज बैठा लेना, अभी से आपका सर झुका है, लेकिन जब कैट 2026 का एग्जाम दोगे और फोड़ोगे, तो फिर जब आपका सर उठेगा, तो आपके सर के फक्र से आपका सर जिस प्रकार उठेगा, आमने सामने वाले जितने लोग देखेंगे आपको सम्मान में उनका सर झुकना चाहिए। इस प्रकार की आपकी मेहनत होनी चाहिए कैट 2026 के लिए। आपने प्रैक्टिस कम रखी, इसलिए कैट 2025 में आपके परसेंटाइल कम है। नो मैटर व्हाट एक्सक्यूज यू गिव, मेरा मानना यही है कि जितनी प्रैक्टिस कम उतने कम परसेंटाइल। लक फैक्टर अगर काम कर जाए तो परसेंटाइल 1-2 परसेंटाइल ऊपर चले जाता है। ऐसा नहीं कि 10 परसेंटाइल का फर्क आ जाए। ठीक है? तो बट ठीक है, खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, घर वालों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। अगर बेवकूफ़ बनाते भी हो तो कब तक बेवकूफ़ बनाओगे यार? है ना? मान लो इस बार बेवकूफ़ बना दिया, 2026 में बेवकूफ़ बना दिया, 27 में बेवकूफ़ बना दिया, 28 में बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन कब तक? एक डेड एंड आता है। बेवकूफ़ बना रहे हो, बना रहे हो, बना रहे हो, एक डेड एंड आता है, डेड एंड। व्हाट आफ्टर दैट? भाई तुम्हें कमाना है ना, अपने सपने पूरे करने के लिए, घर वालों के सपने पूरे करने के लिए तुम्हें अर्न करना है, राइट? तो आप किसी को बेवकूफ़ कब तक बनाओगे? नहीं बना सकते ना। मतलब बना सकते हो, ऑफ कोर्स सी बात है, लेकिन कब तक? पूरी लाइफ तो बेवकूफ़ नहीं बनाते रहोगे कि हाँ चलो ठीक है। आपको भी एक टाइम बाद खुद में शर्म आने लगेगी, यार नहीं, मुझे अर्न करना है यार, अर्न कर रहा हूँ लेकिन मेरी सैलरी कम है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है। अपनी गलतियाँ पहचानो जो आपने कैट 2025 में की, कैट 2025 की जर्नी में की। उन गलतियों पे वर्क करो और कैट 2026 में स्ट्रांगली वापस आओ। अच्छा कमबैक करो। ठीक है? और जिनके पेपर अच्छे हुए हैं, कांग्रेचुलेशन यार। आप आपने मेहनत की, आपकी मेहनत रंग लाई। ठीक है? हाँ, वो ऑफ कोर्स सी बात है, परसेंटाइल आने के बाद पता चलेगा कि आपके परसेंटाइल कितने आए हैं। बट कांग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल यू गाइस। एंड जीडीपीआई की तैयारी अच्छे से रखो एंड लगे रहो। अगर आपको मन पसंदीदा कॉलेज मिलता है तो जाओ। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बहुत बार बताया है, डोंट सेटल फॉर लेस। सिर्फ कॉलेज लेने के लिए कोई भी कॉलेज मत ले लेना। इस बार आपको लगता है कि यार थोड़े से रह गया, थोड़ा और करता तो इंदौर पहुंच जाता। अभी काशीपुर रायपुर मिल रहा है, थोड़ा और करता इंदौर पहुंच जाता, लखनऊ पहुंच जाता, कलकत्ता पहुंच जाता। चांसेस थे, टेक द चांस, टेक द चांस। ठीक है? आपने यूपीएससी में कई बार देखा होगा, कोई एग्जाम, देखो छोड़ो चलो, आपने यूपीएससी में कई बार देखा होगा कि लोग आईआरएस बन जाते हैं, आईएफएस बन जाते हैं, लेकिन उनकी वो क्या प्रेफरेंस होती है आईएएस बनना, वो छोड़ देते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, देन अगेन गो एंड प्रिपेयर एंड कम बैक एंड दे बिकम आईएएस। क्योंकि उनको खुद में पता होता है कि यार हाँ, तूने गलती कहाँ की है, तूने तेरी कमी कहाँ है, तुझे वो मेहनत करनी है, वो पूरी कर लेगा तो यस यू विल गेट दैट। तो उसी तरह आपको भी मेहनत करनी है। एंड देखो, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है? मेहनत करो, आपको कॉलेज मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो वापस आओ, मेहनत करो। और देखो, आज जो हो गया सो हो गया यार, जो हो गया सो हो गया। अच्छे परसेंटाइल आए, वेरी गुड। बेकार परसेंटाइल आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। ऐसा थोड़ी है कि 10 साल में एक बार होता है कैट, हर साल कैट होता है। और साल यू निपटता है, यू 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 यू। ठीक है? अच्छा, एक चीज और, वीडियो खत्म करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने वो चीज देखी है ना,
आज अगर आप कैट एग्जाम देने गए होगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्लॉट, कोई भी स्लॉट में आपका पेपर होगा, तो जो सामने कंप्यूटर रहता है, सिस्टम रहता है, उस पर चल रहा होता है, यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम इन इतने आवर्स, इतने मिनट, इतने सेकेंड्स, राइट। फिर आगे जाते हो तो जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो उसमें दिखाता है ना 9 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी से लेके कैट 2026 तक, अभी से लेके कैट 2026 तक वो टाइमर स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। फर्क कितना है, वो भी टाइमर बहुत ज्यादा है, हजारों घंटों में है। लेकिन लोगों की पहचान, लोगों की नजर कब जाती है, जब मार्च का महीना आ जाता है। और नजर कब जाती है, जब अगस्त का महीना आ जाता है। और नजर कब जाती है, सितंबर का महीना आ जाता है। ऐसा लगता है यार काश वो समय वापस आ जाए। तो मुझे लगता है आज आप में से कितनों को लगा यार मैंने ये समय बर्बाद कर दिया, काश वो वापस आ जाए, मेरे को वापस मार्च में बैठा दो या जुलाई में बैठा दो, फोड़ दूंगा मैं। लगा होगा ना, कुछ को तो लगा होगा, पक्की बात है। तो वही है, गलतियों से सीखना है। और ये टाइमर आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए कि अच्छा टाइमर चल रहा है कैट 2026 का, एंड इट इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ कि आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे, वहां पे भी टाइमर चलेगा, आपको एग्जाम देना होगा और रिजल्ट भी आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है दोस्त, टाइमर के लिए रुको मत, मतलब टाइमर स्टार्ट हो चुका है। टाइमर, यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, मेंटली एक रख लो, और कैट 2026 के लिए पढ़ाई करो। जिन लोगों का भी कैट 2025 अच्छा नहीं हुआ, और बाकी जिनका कैट 2025 अच्छा हुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट जीडीपीआई के लिए। गो फॉर योर ड्रीम कॉलेज, डोंट सेटल फॉर लेस। बस इतने थे यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डोंट लूज योर होप, अगले साल कैट आएगा, यूं निकलेगा टाइम, बस प्रिपरेशन करो।